बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैंने बनाए हैं आलू बैंगन और साथ में वाइट राइस। डिफरेंट किस्म के आलू बैंगन। आइए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये मैंने आधा किलो आलू लिए हैं और आधा किलो ही मैंने बैंगन लिए हैं और इन दोनों को अच्छे से छीलकर मैंने वॉश कर लिया है। बैंगन के भी मैंने छिलके उतारे हैं। बैंगन मैंने गोल वाले लिए हैं और इनको मैंने इस साइज़ का काट लिया है। आपने कटिंग जब सालन मसाला हमारा रेडी हो जाएगा तब आपने कटिंग करके बैंगन डालने हैं, वरना आपके बैंगन ब्लैक हो जाएंगे। और उसके साथ मैंने एक अदद प्याज लिया है और उसके साथ मैंने 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 अदद मैंने हरी मिर्च ली हैं और 1 अदद मैंने चॉप किया हुआ टमाटर लिया है। और उसके साथ मैंने कुछ मसाला जात लिए हैं। हल्दी 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, खुश्क धनिया 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर मैंने 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत और 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड किया है। और एक पैन में मैंने ऑयल गरम कर उसके अंदर मैंने प्याज को गोल्डन ब्राउन किया है। और अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन डाल दूंगी और साथ ही हरी मिर्च कटी भी डाल दूंगी। इसको भी मैं 2 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। और इसके साथ ही मैंने इसके अंदर टमाटर शामिल कर लिए हैं। वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। देखिए मैंने किस तरह से आलू बैंगन बनाए हैं। आप भी इस तरीके से बनाइए, बहुत ही लजीज आलू बैंगन का सालन बनेगा। और उसके साथ अब मैं तमाम स्पाइस वगैरह ऐड कर लूँगी। बहुत इजी ये रेसिपी है। और इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करिएगा। और अब आपने अच्छी तरह से मसाले को भूनना है। ये देखिए ऑयल अलहदा हो गया है। कलर देखिए माशाल्लाह मसाले का कितना अच्छा आया है। और अब हम इसके अंदर सब्ज़ी ऐड कर लेंगे। जितना अच्छी तरह से आपका मसाला भुना जाएगा उतना ही अच्छा हमारे खाने का टेस्ट आता है। बस आपने मसाले को अच्छी तरह से भूनना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसके अंदर आलू और बैंगन इकट्ठे ही शामिल करूंगी और इसके साथ मैं इसके अंदर 1 गिलास पानी का शामिल कर इसको दरमियानी आंच पे पकने के लिए रख दूंगी। अब मैंने इसको ढककर पकने के लिए रख देना है। ये देखिए हमारे आलू बैंगन गलने वाले हो गए हैं। अब आप भी इस तरह से चेक कर लीजिए। अगर आपके आलू गल चुके हैं तो आप थोड़ी सी आंच तेज़ कर लें, वरना आप हल्की आंच पे इनको पकने के लिए रख दें। ये देखिए पानी खुश्क हो गया था। उसके बाद मैंने इसको डिश आउट कर लिया है और इसके साथ मैंने वाइट राइस बनाए हैं। वाइट राइस बनाना बहुत आसान है। अगर आप चाहें तो इसको चपाती के साथ भी खा सकते हैं। वैसे इसका टेस्ट चावलों के साथ एक अलग ही मज़ा देता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिए।